हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना एसपी भाई। वैसे तो मैं किसी के सपोर्ट में वीडियो बनाता नहीं, किसी भी क्रिएटर के ऊपर वीडियो बनाता नहीं, लेकिन आज बनाना ही पड़ रहा है क्योंकि ये जो संजय भाई पर बार बार जानलेवा हमला हो रहा है ये सही नहीं है। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि आज गोरखपुर में संजय भाई का मीटअप था, तो उस मीटअप के दौरान जो मीटअप कराए थे उन्हीं लोग उनको जान से मारने की साजिश किए थे। अभी तो भाई के इतने जो चाहने वाले हैं उनकी दुआ से भाई बिल्कुल ही सेफ़ है, तो अभी घर भी नहीं पहुंचा है। तो देखो ये छोटी सी वीडियो संजय भाई की। अरे दोस्तों, मैं आपका अपना संजय दोनसी अवधी भोजपुरी गायक। मैं आया था आज गोरखपुर में प्रोग्राम करने, और यहाँ पे दोस्तों आज मुझे जान से मारने की, मेरी हत्या करने की साजिश की गई थी। लेकिन मेरे चाहने वालों की वजह से मैं दोस्तों अभी आज सेफ हूँ। मुझे वो लोग लेके कैसे भी भाग गए वहां से। और मैं बता दूं आप लोगों को कि अगर मेरी हत्या हो जाती है, हो सकता है अभी रास्ते में मैं मार उठूं या ना घर पहुंच पाऊं, तो उसका पूरी जिम्मेदारी जो जिन्होंने प्रोग्राम कराया था उन्होंने साजिश कर रखी थी पूरी मुझे मारने की। हो सकता है कि उनके जो भी हो, मुझे नहीं पता किस कौन कौन इसमें शामिल है, लेकिन मेरी हत्या की साजिश की गई आज। Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet. Damn, ain't that great. I don't want. संजय भाई को मारने की छोटी मोटी साजिश कर रहे हो। संजय भाई के इतने चाहने वाले हैं कि अगर एक बार एक इशारा वो कर दे तो घर में घुस के मारेंगे कोई भी हो। अरे भाई, जलन किस बात की? वो बंदा मेहनत कर रहा है, आप लोग भी करो। वो इतने दिन से कितनी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा है, आप लोगों को कुछ पता भी नहीं होगा। तो फिलहाल उसको जो लोग बोलते हैं नचनिया बजनिया, तो उसके अंदर जो टैलेंट है, जो कला है, वो दिखा रहा है। आप लोगों में तो इतनी हिम्मत नहीं है कि कैमरे के सामने आके बोल सको। अरे संजय भाई के जलने वाले इतने हो गए हैं, किसी की हिम्मत नहीं है कि सामने से आके बोल सकी। ये पीठ पीछे वार करते हैं। किसी की हिम्मत है तो सामने से आके करो। जिस दिन संजय भाई को कोई सामने से बोल दिया, जब गोली ठाठा बाजे बेटवा घर में मूत निकल जाए। तो आप लोग ये छोटी सी वीडियो देखो जो उन पर साजिश की गई थी गोरखपुर में। वो कौन सा गाना चल रहा था? 376 के धारा। तो भाई इस गाने में कोई कमी तो नहीं है, बंदा बिल्कुल ठीक गाया है, ज़माने के हिसाब से बिल्कुल सही है। तो देखो ये छोटी सी क्लिप। तोहर जमानत दोबारा जे लग जाई 300। तो आप लोग बताएं, क्या ये सही हो रहा है? क्या किसी क्रिएटर के साथ ऐसे होना चाहिए? नहीं भाई, ये यूट्यूब पर आना इतना आसान नहीं है। वो बंदा जहाँ तक पहुँचा है वहाँ तक पहुँचने के लिए क्या क्या करना पड़ता है ये केवल एक क्रिएटर समझ सकता है। तो भाई उसके मेहनत लाजवाब है। उसको देख के जलने वाले हो, हाँ जलते रहो। वो कहते हैं ना, चाहने वालों की संख्या भले ही कम हो जाए लेकिन जलने वालों की संख्या बरकरार रहनी चाहिए। तो भाई पर लगातार जानलेवा हमला हो रहा है, लेकिन फिर भी भाई में इतना जिगर तो है, बंदे में दम है। जानलेवा हमला होने के बाद भी वो ऐसा मीटअप रख रहा है, वो भी बिना किसी गार्ड के, बिना किसी सिक्योरिटी के। तो भाई के पास सिक्योरिटी होनी ही चाहिए। अभी वो जहाँ पर पहुँचा है उसको बिना सिक्योरिटी के घर से भी नहीं निकालना चाहिए, लेकिन बंदे में इतना जिगर है, वो बिना सिक्योरिटी के ही कहीं भी आता जाता है। कहीं उसके साथ सिक्योरिटी नहीं देखे होंगे। तो ये देखो पहले जो हुआ था उस पर हमला। को डंडा का लागे ठीक होना नहीं का जान ले तो जने मार का मार अगर और चौक लागने का जान ले।
से मतलब मैं जब मेरी बुलेट थी तो मेरे ऊपर अटैक हुआ था, तो अपनी सुरक्षा के लिए मैंने थार ले रखी थी। तो थार मेरी रुकवाई और मुझे कोई अंदाजा नहीं था, क्योंकि मुझसे लोग रोज 100, 200, 500 लोग मिलते रहते, मुझे कोई डर नहीं था। तो ये कुछ लोग थे जिनमें अमन सिंह और एक लड़का। तो भाई अभी तो घर नहीं पहुंचा है सही सलामत, अभी तो रास्ते में ही है। रास्ते में कुछ भी हो सकता है, जैसे कि वो बोल रहे थे कि अगर मेरी हत्या हो जाती है, हो सकता है अभी रास्ते में मैं मार उठूं या ना घर पहुंच पाऊं, तो उस किसी क्रिएटर के साथ ऐसा होना बिल्कुल गलत है। हम लोग एक क्रिएटर हैं तो समझ सकते हैं इसमें कितनी मेहनत लगती है। संजय यदुवंशी खुद में एक ब्रांड है। जैसे कि ये भोजपुरी इंडस्ट्री इतनी गंदी हो चुकी थी, ये ढोढ़ी ब्लाउज ये सब छोड़कर और कोई गाना नहीं बन रहा था, तो ये आके सबको सिखाया कि गाना कैसे बनाया जाता है। अभी इसके गाने में कोई थोड़ी सी भी अश्लीलता नहीं पाई गई आज तक। तो ये सिर्फ यही नहीं, अब जितने भी सिंगर हैं ये ढोढ़ी ब्लाउज से तो बिल्कुल हट ही गए, बिल्कुल अश्लीलता गाने में है ही नहीं। ये भोजपुरी को भी ठीक कर रहा है, अवधि में तो आके संभाल ही रहा है, बट भोजपुरी पर भी ये इसका असर पड़ रहा है। ये दिखा रहा है कि बिना लड़की के भी चल सकता है किसी का सॉन्ग, इसके सॉन्ग में लड़की नहीं रहती। ये बंदा इकलौता ही पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री को साफ किया है, ये अश्लीलता से बहुत दूर ले आया। अब शायद अश्लीलता फैले भी ना, ये अकेले ही वीडियो से सॉन्ग से पूरी अश्लीलता को ख़त्म कर दिया। तो भाई क्यों जलते हो इससे, क्यों जलते हो? ये गलत क्या कर रहा है? ये समाज को ठीक कर रहा है। समाज में इतनी अश्लीलता फैलती थी खाली भोजपुरी गाने की वजह से। अगर भोजपुरी गाना कहीं पे चलता था तो मैं खुद भोजपुरी गाना बंद कराता था। भोजपुरी गाने से मतलब जलन थी बिल्कुल। अब जब से भाई आया, भोजपुरी गाना अवधी गाना सुनने में मज़ा ही आता है और कोई गाना सुनने का मन ही नहीं करता। तो भाई साहब इसकी तरक्की देख के जल रहे हो, हाँ जलो, अच्छी बात है, जलने वाले होने चाहिए, जलो, कुछ उखाड़ नहीं पाओगे कोई। तो भाई कभी सोचा नहीं था कि किसी क्रिएटर के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, लेकिन ये हालात देख के, ये समय देखकर, ये जो संजय यदुवंशी पर बार बार हमला हो रहा है, ये देखकर आज हमको वीडियो बनाना ही पड़ा। बहुत ज़रूरी हो गया था। तो संजय भाई के सपोर्ट में सबको आना ही होगा। सभी लोग दिल से दुआ करो भाई सही सलामत घर पहुंच जाए। तो हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से कंटेंट के साथ। अभी तो फ़िलहाल सभी लोग दिल से दुआ करो कि भाई सही सलामत घर पहुंच जाए।